राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे भाई दूज 2024 की संपूर्ण कथाएं, जिसे भाई दूज के दिन सुनने से भाई बहनों के जीवन में अपार प्रेम और स्नेह का संचार होता है और उनका संबंध और भी दृढ़ होता है। इसलिए आज की कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। भाई दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र यमराज और पुत्री यमुना को सौंपकर वहां से चली गईं। छाया को यमराज और यमुना से अधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती और यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता और अधिक दायित्व होने के कारण यमराज यमुना के घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, बहुत से व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और मस्तक पर तिलक लगाया। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर से चलने लगे, तब उन्होंने यमुना से कोई मनोवांछित वर मांगने का आग्रह किया। यमुना ने उनके आग्रह करने पर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई कार्तिक शुक्ल द्वितीया को अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराए, उसे आपका भय न रहे, तब यमराज ने उन्हें यह वर दे दिया। इसके साथ ही यमराज ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना में स्नान करेंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना यमराज ने स्वीकार कर ली। तभी से भाई बहन का ये पावन त्योहार भाई दूज मनाया जाने लगा। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया था। इस दिन अपने घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री या पिता की बहन के घर या मौसी या मामा की पुत्री या परिवार में किसी के साथ बहन का संबंध हो, उसके घर पर भोजन करना चाहिए। जो कोई भी यम द्वितीया के दिन भाई दूज की कथा सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कथन है। इस दिन जो भाई अपनी सुहागिन बहनों को वस्त्र उपहार के रूप में देते हैं, उन्हें 1 वर्ष तक कलह या शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। भाई दूज के दिन यमुना जी ने स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था, इसलिए इस दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से भोजन करता है, वह धन और उत्तम संपदा को प्राप्त करता है। भाई दूज की दूसरी प्राचीन कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था। एक बार भाई दूज का पर्व आया तो बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का आग्रह किया। तब बूढ़ी माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह तो हर समय लड़ती ही रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बार बार आग्रह करने पर बूढ़ी माई ने उसे बहन के घर जाने की अनुमति दे दी। तब भाई अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी उससे कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबोऊंगी। तब भाई ने उससे कहा कि मैं बहुत सालों बाद अपनी बहन से मिलने उसके घर जा रहा हूँ, मुझे उससे मिलकर वापस आ
जाने दो, मेरे वापस आते ही तुम मुझे डुबो देना। तब नदी उसकी ये बात मान जाती है और उसे आगे जाने का रास्ता दे देती है। इसके बाद भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सर्प मिलता है। सर्प कहता है कि मैं तुझे डसूंगा। तब भाई उससे कहता है कि आज भाई दूज है, मैं टीका लगवाने अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। तुम मुझे अपनी बहन से टीका लगवा कर वापस आने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। तब सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह फिर से आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर उससे कहता है, मैं भूखा हूँ, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उससे भी यही कहता है कि आज भाई दूज है, मैं अपनी बहन से टीका लगवा आऊं, फिर मेरे वापस आते ही तुम मुझे खा लेना। तब शेर भी उसे आगे जाने का रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और बहन को आवाज लगाकर कहता है कि देख बहन, आज 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस समय सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ये मान्यता है कि यदि सूत काटते समय सूत बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है तो टूटा हुआ सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाए तब तक इकलौते भाई की बहन बोलती नहीं है, मौन रहती है। उसका भाई पुनः बाहर से आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर भी जब बहन कोई उत्तर नहीं देती तब भाई मन में सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है। माँ सही ही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह बहन के घर से वापस जाने लगता है। तभी इतने में ही बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और तब वह अपने भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है। फिर उसे बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्रेम और स्नेह से अपने भाई को अपने घर के अंदर ले जाती है। फिर वह अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि बहन, जब कोई अपनी जान से भी प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए? उसकी पड़ोसन उससे मजाक करते हुए कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती है और वैसा ही करती है। वह तेल से चौका लगाती है और घी में चावल पकाने रखती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सीजते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है कि बहन, भूख लगी है, भोजन परोस दो। तब बहन ने कहा, भाई, आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। तब भाई ने उससे पूछा कि कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए? बहन बोली कि मैंने पड़ोसन से पूछा था तो उसने कहा था कि जब कोई जान से भी प्यारा मेहमान घर आए तो तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। तब भाई कहने लगा, अरे मेरी भोली बहन, तेल का चौका कभी सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं क्या? तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। तब बहन ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब वह चावल में घी और शक्कर डालकर भाई को खाने के लिए दे देती है। इसके बाद वह भाई को तिलक लगाती है। कई दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन भाई बहन से बोला, बहन, अब मैं घर वापस जाऊंगा, वहाँ माँ अकेली है। अगले दिन बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूँ पीसती है और भाई के लिए लड्डू बनाती है। उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रखकर बाकी लड्डू अपने भाई को देकर उसे विदा करती है। सुबह जब उसके बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि ये क्या
सारे लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह जाकर चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया होता है। तब वह उन लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांध कर दिए थे वो कहाँ हैं? तब भाई उससे कहता है कि तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं एक गड्ढा खोदकर उन लड्डुओं को जमीन में ही गाड़ देती है। फिर वह अपने भाई को सारी बात बताती है। तब भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और तब उसने बहन को सारी बात बताई। वह दोनों वहाँ बैठे बात ही कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से अभी मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं स्वयं ही जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। इसके बाद वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। तब वह उसके पास जाकर पूछती है कि माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह उससे पूछती है कि माता वह भाई कौन है? इस पर विधाता कहती है कि एक भाई है जिसके प्रेम में उसकी बहन ने एक सर्प की हत्या कर दी। तब बहन सोचती है यह तो मेरा ही भाई है और वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है कि हे माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? तब विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे उसका विवाह होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो ही उसका भाई बच सकता है। तब वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और तब वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए एक ओढ़नी लेकर आती है और तब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। वह जैसे ही भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है और शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है। फिर दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वह सर्प मिलता है। जैसे ही सर्प भाई को डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। वे दोनों फिर आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, लेकिन बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। तब खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब वह भाई बहन दोनों आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गालियाँ देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, तू इस कलिया बहन को क्यों साथ ले आया? भाई कहता है, माँ अभी तक तो बहन बहुत अच्छी थी, अब पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया है। थोड़े ही दिनों में भाई के लिए रिश्ता आता है तो सब कहते हैं कि बहन पागल तो है लेकिन भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तब बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। तब कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद भाई के शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, लेकिन बहन हर समय भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होती है तो बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। तब सब कहते हैं, बहन भले ही कलिया है लेकिन बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों के लिए बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी
जगह मैं बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है कि इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। तब कई लोग बोले कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज बहन कई दिनों के बाद निश्चिंत होकर आराम से सो जाती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना बेटी फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है कि माँ, सारे मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को मैंने विदा कर दिया। तब बेटी कहती है कि माँ, सब मेहमानों को वापस घर बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। बेटी के कहने पर माँ सभी मेहमानों को वापस अपने घर बुलाती है। तब बेटी कहती है कि माँ, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए ही मैं ऐसा कर रही थी। बेटी की ये बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद माँ सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करती है और फिर उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करती है। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और कथा सुनती है। अगर आपको भाई दूज की ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। व्रत और त्योहारों की इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।